थे ना, 21 हो गए, मर तो गए दोनों। सामने बंदा देखो फील्ड पे। ओपी बहुत 4 बंदे। हाँ बंदे है ना वो पीछे पीछे। करता रहूंगा मेहनत जी जान से, खून पसीना बहाकर अपना। कि करता रहूंगा मेहनत जी जान से, खून पसीना बहाकर अपना, जब तक पूरा ना हो जाए मेरे माँ बाप का सपना। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भैया आज मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कल एक ब्लॉग डाला था, और वो ब्लॉग आपको कैसा लगा ये तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये हमारा फर्स्ट बार था और हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और आगे भी हम अपना बेस्ट देते रहेंगे। पर फिलहाल ब्लॉग का पार्ट 2 आने वाला है, जो कि सच में यार बहुत ज्यादा मजेदार है। पर मैंने और मेरी टीम ने और आप सबने भी हमें कमेंट में सजेशन दिया कि फौजी भाई ब्लॉग के लिए आप एक नया चैनल खोल लो। तो भैया इस ब्लॉग का जो पार्ट 2 आएगा अब हमारे नए चैनल में आएगा। तो हमारे न्यू चैनल का नाम है फौजी ब्लॉग्स। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि न्यू ब्लॉग आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो भैया सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑल में कर लेना, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। किसी ने मारा मुझे। अब उतरते ही मैं इस बंदे की पेटी बना देता हूँ, काहे कि अपना नियम है गोली चले तब तक पेटी न बने जब तक। लेकिन उसके बाद मैं पट्टी टी लगाई रहा था तभी। अब देखो यार वो बंदा मौली से नहीं मरता, लेकिन उसको मारने के लिए अगर हम उसके ऊपर रश करेंगे तो हो सकता है ये चारों तरफ से हमारे ऊपर गोली पड़े और हमारी पेटी बन जाए। इसलिए मैं उस बंदे को छोड़ देता हूँ और बाकी बंदे को ढूंढने जाता हूँ। और तभी ये चाचा दिख रहे थे जो कि खिड़की से झांक रहे थे, तो इनको निपटाया और अब इनके टीममेट की बारी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि फौजी भाई जब आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ा तो फिर उसके बाद आपने दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई। तो देखो भाई, छोड़ जाने के बाद उसके रातें मेरी कटी ही नहीं, कि छोड़ जाने के बाद उसके रातें मेरी कटी ही नहीं, और फिर मैंने किसी से प्यार नहीं किया क्योंकि उसके बाद कोई पटी ही नहीं। तो आई होप आप सबको आपका आंसर मिल गया होगा। फिलहाल जरा अब ये क्लच देखो। सामने बंदा है। Marked a location. भाई कल एक लड़का मुझसे कहता है, अब ये मत पूछना कि कौन लड़का, बस सुनो। तो वो कहता है कि फौजी भाई मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे गेम में हर एक चीज मांग लेता है और मैं भाई बंदी मुझको दे भी देता हूँ। पर कल मैंने पहली बार उससे सिर्फ एक हेल्थ किट मांगी थी और उसके पास 4 थी, फिर भी उसने मेरे को नहीं दी। तो ऐसे दोस्तों के ऊपर कुछ हो जाए तो देखो, अब जब भी वो तुमसे हेल्थ किट वगैरह मांगे तो उससे कहना, तुम तो हो अमीर लोग, हम ठहरे गरीब झोपड़ी वाले। कि तुम तो हो अमीर लोग, हम ठहरे गरीब झोपड़ी वाले, और खुद तो कभी हेल्थ किट देते नहीं, पर हमसे लेना हुआ तो आ गए भोसड़ी वाले। ऐसा बोल दोगे तो हो सकता कि वो आपसे तुम्हें सब कुछ देने लगे या फिर कभी कुछ मांगे ही ना। वो कंधे पे नहीं मरेगा। मर जाता ज्यादा दूर की वजह से। मेरे को तो लगने लगा था कि भैया ये बोट नहीं बस थामा है यार, मर ही नहीं रहा था।
सामने की तरफ मैं 2 बंदों को सस्ता स्प्रे देके नॉक कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग रश करते हैं और देखना यार अब इनको हम कैसे निपटाएंगे। मेहनत करने वालों का दो साथ, क्योंकि आपके सपोर्ट से वो कभी रो नहीं सकता। कि मेहनत करने वालों का दो साथ, क्योंकि आपके सपोर्ट से वो कभी रो नहीं सकता। और जो नॉक टू फिनिश करने के सपने देखते हैं फौजी के, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए अभिश्राप हैं। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। तो यार इस क्लच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। और हाँ, सब्सक्राइब के लिए अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे इससे भी ज्यादा खतरनाक क्लच है। पर फिलहाल ये सीन देखो। Enemies ahead. Enemies ahead. अब जगलबाज भैया बोल नहीं रहा था, पर अच्छा हुआ कि उसने एनिमी हिट कर दिया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे बंदे हैं। तो मैं सीधा यहाँ आता हूँ और फिर बहुत है। लास्ट से पीछे और भी बंदे आ गए मकान पे। अब यहाँ पे भैया चाचा ने हमारी गाड़ी का टायर फोड़ दिए थे और अगर ऐसे में हम रश करते तो वो हमें भी फोड़ देता। इसलिए मैं यमराज की ये टू व्हीलर उठाता हूँ और रश कर देता हूँ। और देखो यार अब उसको कैसे निपटाएंगे। ठीक से गाड़ी चलाएंगे। मारो। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि फौजी भाई आप अपने टीममेट को किल क्यों नहीं देते। तो देखो भैया, रेगिस्तान में कितना भी पानी डालो हमेशा सूखा ही रहता है। कि रेगिस्तान में कितना भी पानी डालो लेकिन हमेशा सूखा ही रहता है। और ये फौजी अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। तो भैया देखो, मेरे को ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा किल करने हैं पबजी में। और अगर मेरे टीममेट मारेंगे तो हो सकता है कि भैया मेरा ये सपना कभी पूरा न हो पाए। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि प्लीज मत मारा करो यार। फिलहाल हम लोग काफी देर तक बंदों को ढूंढते हैं पर हमको कोई नहीं मिलता। इसलिए मैं सीधा इस तरफ आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं वीडियो गेम खेलने। पर अभी यहाँ पे हमें गोलियां चलने की आवाज आ रही है, सुनो आप भी। चलो अब गोलियों की आवाज हमें दूर से आ रही थी पर यहाँ पे एक बंदा छुपा पड़ा था तो इसकी मैंने पेटी बना दी। और उसके बाद जैसे ही मैं इस घर के पास आता हूँ तो मुझे राइट में एक और बंदा दिखता है। Enemies ahead. एक ऊपर नॉक अपने ग्रेनेड से। कहाँ है? और ही है। अब यहाँ पे एक बंदा यमराज की पेटी बना देता है तो उसको मारने के लिए मैं गोल घूम के पीछे जाता हूँ। पर मेरे टीममेट बताते हैं कि वो तो ऊपर चला गया है। तो फिर हम भी ऊपर आते हैं और देखो अब आगे। एक नो एक है। हाँ। ओपी।
अब यहाँ पे देखो, किसी की कोई गलती नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। बस दिक्कत ये थी कि किल हो चुके थे मेरे 17, और जब जब किल हो जाते हैं मेरे 17 तो कंटेंट में हो जाता है खतरा। तो उस वजह से मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ, पर मेरे टीममेट संभाल लेते हैं मोर्चा। फिलहाल अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक बंदा ने मेरे को पीछे से भी डैमेज दिया था, तो उसको निपटाने के लिए हम लोग इस तरफ आते हैं, पर वो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा था। पर तभी पैदल कहाँ तक भागेगा, गाड़ी तो लेके भागता। बड़ी लो है पेड़ के पीछे। वो पीछे बंदा। अब इसकी पेटी तो मैं बना देता हूँ, पर उतना ही में कोई बंदा अन्नू को भी निपटा देता है। वो गाड़ी में भाग रहा, गाड़ी उठा रहा वो। अरे भाई गाड़ी फट जाती, बच गई। और वो बंदा अब गाड़ी से भाग भी चुका है, क्योंकि जॉन आ गया था। तो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि हम भी गाड़ी उठाएं और फुर्ती से जॉन में निकलें, क्योंकि ये 7 इंच का जॉन मुझसे भी काफी ज्यादा ढीठ है। ये नहीं देखता कि कौन फौजी और कौन का, सबको निपटा देता है। तो मैं सीधे स्क्वाड हाउस में जाता हूँ, पर यहाँ आते ही मुझे राइट वाले घर से फुटस्टेप आती है, तो मैं निंजा टेक्निक करता हूँ और फिर ये कंट्रोल, हाँ ये मारो। बाय बाय ब्रो, बैड बॉय। मैं रास्ते से जा रहा था, टीममेट से बतिया रहा था, तभी मुझे ये सांप दिखा जो कि था लेटा। तो मैंने इसे मारा और कहा, बड़ा हरामी हो बेटा। तो यार इसकी हमने पेटी बना दी, पर इसके अभी बाकी के टीममेट और बचे हैं, तो उनके ऊपर मैं बम्बूरा फेंकने की सोच ही रहा था, पर तभी हमें पानी के पास कुछ बंदे दिखते हैं और फिर वो रे, ओ भाई स्नाइपर। अब यहाँ पे जिगरबाज एडब्ल्यूएम से हेडशॉट खा लेता है, तो मैं इसको रिवाइव करता हूँ और बोलता हूँ, देखो तुम कितना बड़े जिगरबाज हो, पर एडब्ल्यूएम के सामने कोई जिगल काम नहीं आए, तो अब उसको मत देखना, ठीक है। और फिर हम लोग राइट वाले घर में रश कर देते हैं, और देखो अब आगे क्या होगा। अरे वाह, हट लौड़े इसका नाम। और इस हट बस इसको मैंने भैया मिरर बल्ट के ऊपर भी मारा था। फिलहाल सामने की तरफ 2 टीम के बीच में मुठभेड़ चल रही थी, तो हम लोग मौके में चौका मार के सीधा यहाँ जाते हैं, और अब देखना यार इस मैच की सबसे इंटेंस फाइट। ध्यान से फौजी भाई आगे आ सकते हो तुम, अभी काफी आगे बंदे। देखो वो उसका हेड दिख रहा है इसका, थोड़ा सा राइट में, लेफ्ट राइट से होके। अब उसके पास एडब्ल्यूएम थी, तो उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगर गलती से यहाँ पे मैं नॉक हो गया तो खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए मैं सीधा यहाँ जाता हूँ और फिर एक बम्बूरा करता हूँ। गजब, जय श्री राम। जो राइट में स्मोक है ना, उसके अंदर नहीं यहाँ पे एक ही था वो स्नाइपर, मर गया। वहीं पे है। वहाँ पर चलाए नहीं जाती बड़ी बड़ी कश्तियाँ, जहाँ समुंदर में पानी कम होता है, और भाग जाते हैं प्रो प्लेयर भी दम दबाकर, जब फौजी सीजे के हाथ में बम होता है। सामने बंदा देखो, फील्ड पे ओपी 4 बंदे। हाँ बंदे है ना वो, कहाँ था वो जोन के अंदर आ रहा है, बंदे
गजब into 100। अब मुझे लग रहा था कि इस टीम के हमने सारे बंदों को निपटा दिया, पर एक अभी भी बचा था। तो फाइनली इसकी भी हमने पेटी बना दी और अब बचे इस मैच में सिर्फ 2 बंदे। तो देखो यार उनको भी हम कैसे निपटाते हैं। अलग अलग रहो आप लोग भी। अरे गजब, एक गया। लास्ट बोरा राइट ओपी वाते। तू जानता नहीं मेरे बारे में, बेटा मत ले टक्कर, तू अभी नादान है। क्योंकि कोई मार नहीं सकता ग्रोजा मिलने के बाद, ऐसा फौजी सीजे को बरदान है। तो यार फाइनली इन बंदों को निपटाने के बाद हो जाता है चिकन डिनर। तो ये गेम प्ले आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और हाँ, कल ब्लॉग आने वाला है तो नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।